जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट मुसलसल जो है वो प्रेशर का शिकार आज भी मार्केट ने 200 पॉइंट्स जो है वो मज़ीद लूज़ कर दिए। मार्केट की आज की क्लोजिंग जो है वो 78,283 पर रही और मार्केट ने 79,000 का आज का हाई लगाया, जो बहुत अच्छा हाई था। लेकिन उसके बाद जो है वो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। देखिए लास्ट वीक जो था वो भी हमने डिस्कस किया और ज़्यादातर जो आपकी तरफ से जो फीडबैक मौसूल हो रहा था उसमें ये था जी कि ये जो है वो क्या कहते हैं जिसको रोल ओवर वीक है। तो अगर हम रोल ओवर वीक जो कि मैं तो बहरहाल उसके ऊपर इतना बिलीव नहीं करता कि रोल ओवर वीक जो है वो तो होता है, वो तो बेचारे उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है जिन लोगों की पोज़ीशनें कटनी होती हैं हर सूरत। रेगुलर मार्केट में उसका अमल दखल जो है उसको उसके साथ नत्थी करना मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी जो है वो मुनासिब बात है। मार्केट ऑलरेडी जो है वो प्रेशर में है। मार्केट जो है वो पूरी की पूरी चल नहीं रही। आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो रोल ओवर वीक जो था वो तो फिर खत्म हो चुका था फ्राइडे वाले दिन, तो फिर आज तो मार्केट को परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया। इसलिए कि मार्केट को फंडामेंटली न्यूज़ की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर जो इस वक़्त हड़ताल के हवाले से बातें चल रही हैं। क्योंकि अगर हड़ताल के मामलात या ताजरों की बातें जो हैं वो मान ली जाती हैं, तो फिर रेवेन्यू कलेक्शन में फड्डा पड़ जाएगा। और अगर वो मामलात जो हैं वो पूरी तरह से हैंडल नहीं होते हैं, तो फिर आईएमएफ को जाके जवाब क्या दिया जाएगा? तो ये हुकूमत जो है, वो कुछ जो है वो समझ लीजिए कि खिचड़ी पक गई है इस वक़्त। अब देखते हैं कि आने वाले 1 आध दिन में क्या रिज़ल्ट निकलता है। आज जो है वो बहरहाल मीटिंग है हुकूमत के साथ ताजरों की, इंशाल्लाह न्यूज़ आएगी तो उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। 204 पॉइंट्स आज मार्केट ने निकाले। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 कंपनियाँ अपर कैप हैं। जिसमें एंग्रो फूड हो गया, चलें अच्छी बात है जी, हमारी स्विंग की कॉल थी एफसीईपीएल की। पहला कैप लगा है, अभी देखते हैं कि मज़ीद जो सूरत-हाल है इसकी क्या बन सकती है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में आज आपको 11 कंपनियाँ नज़र आ रही हैं, जिसमें स्पेल भी हो गया लोअर कैप पे, आगा भी हो गया, चलें ठीक हो। अब देखिए लास्ट वीडियो में हमने आगा के हवाले से बात की थी और उसमें ज़िक्र किया था कि इसकी एक रेजिस्टेंस है ₹15.20 के अराउंड। अगर वहाँ तक चली जाती है या उससे ऊपर चली जाती है तो वो एक बोनस होगा। बेसिकली अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस हमने मार्केट के लेवल्स को, शेयर्स के लेवल को देखना होता है। अगर वहाँ तक जो है वो मार्केट उसको सपोर्ट करती है, फिर उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ मिल जाती है, कुछ एक्स्ट्रा उसमें से प्रॉफ़िट मिल मिल जाता है, तो वो एक बोनस होता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जी हमने इसको किसी भी शेयर को बॉटम पे बाय करना है और टॉप पर सेल करना है और फिर हमने जो है वो उसका इंतज़ार ही करते रहना है, तो फिर इस तरह से 1-2 लोअर कैप जिस वक़्त लगते हैं, तो फिर परेशानी का सामना होता है। यहाँ पर एक बात मैं जो है वो ऐड करता चलूँ, जो कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर ये देखा गया है कि हम जो है वो एक शेयर खरीदते हैं मिसाल के तौर पर ₹11 के ऊपर। और उस शेयर के हवाले से हमारी ये राय होती है कि चलें यार इसको ना कोई 12 साढ़े ₹12 पे ना मैं तो इसको बेच दूँगा। लेकिन होता क्या है कि वो शेयर जो है वो ₹12 से निकलता है, ₹13 पे चला जाता है, वो ₹15 पे चला जाता है, हम नहीं बेचते। वो शेयर वापिस जो है वो ₹9 पे चला जाता है। फिर हम ये कहते हैं कि यार ये किसी तरीके से 11 पर चला जाए ना तो मैं इसको बेच दूँगा। और होता ही ये है कि वो जैसे 11 पर जाता है, हम वो सारी क्वांटिटी बेच के साइड पे निकल जाते हैं। और ये जो ₹11 से लेकर ₹15 तक की जो उस शेयर की मूव होती है, वो हम मिस कर जाते हैं। ये अभी तक भी हो रहा है। इवन के जो दोस्त हमारे साथ ग्रुप्स में काम करते हैं, मैं गो के ये मेरी कोई उसमें ये चीज़ शामिल नहीं है। बिल्कुल एक मामूली सी फीस लेके हम जो है वो ग्रुप में बाय सेल की कॉल दे रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं पोल्स वगैरह जो है वो देकर और ये आउटपुट लेने की कोशिश करता हूँ, तो अभी भी यही हो रहा है। लोग ग्रुप्स में काम करने के बावजूद, बाइंग सेलिंग के लेवल्स देने के बावजूद, स्टॉप लॉस बताने के बावजूद, टेक प्रॉफिट के लेवल्स बताने के बावजूद भी लोग ये सारा सर्कल जो है वो मिस कर जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो ट्रेनिंग की है। तो जब तक किसी भी काम की ट्रेनिंग पूरी तरह से ना हो, पूरी तरह से तो ख़ैर हमारी भी नहीं है, अभी हम भी जो है वो सीख रहे हैं चीज़ों को। लेकिन स्टेप बाय स्टेप अपने आप को जब तक आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट में आएँगे,
आपको प्रॉफ़िट नज़र आएगा, लेकिन उसके बाद फिर वो गायब हो जाएगा। अब वो प्रॉफ़िट को गायब होने से कैसे बचाना है, ये पूरी एक साइंस है जिसको समझना होगा। आगे चलते हैं जी। लोअर कैप के बाद आगे देखें तो आज माशाल्लाह से जो सूरत-ए-हाल थी, उसमें हमने थोड़ा-सा काम करने की कोशिश की, जिसमें एफसीपीएल की हमारी जो कॉल थी, वो उसमें थोड़ा-सा हो गया। फिर इसके साथ गाल में से कोई 3-4 रुपए की ट्रेडिंग थी। ओजीडीसी में इसको डेढ़ 2 रुपए की ट्रेडिंग थी। फिर उसके साथ स्पेल में कोई जो है वो 1 डेढ़ 2 रुपए की ट्रेडिंग थी। तो कुछ इस तरह से सिलसिला जो है वो हमारा चला। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हिट नहीं हुआ। ये बताना ज़रूरी होता है। देखिए, जिस वक़्त आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में आते हैं, तो फिर आप माइंड लेकर आते हैं कि आपने अगर ये लेवल है मेरा, यहाँ पे मैं प्रॉफ़िट टेकिंग करूँगा, ये मेरा लेवल है, यहाँ तक अगर जाएगा तो मैं इसमें से एग्ज़िट ले लूँगा, चाहे वो स्टॉप लॉस हो या मेरा बाइंग का लेवल हो, ताकि मैं अपने कैपिटल को सिक्योर कर सकूँ। तो बहरहाल ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें, तो जिस तरह से कि लास्ट वीक भी हम जो है वो गाहे-बगाहे इस चीज़ की तरफ इशारा करते रहे हैं कि मार्केट जो है वो पूरी चल नहीं रही। कमर्शियल बैंक्स में देख लें, फर्टिलाइज़र में देख लें, आज सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो हमें ऑयल एंड गैस में थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है, जिसमें चारों कंपनीज़ जो है वो हमें थोड़ा-सा ग्रीन नज़र आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम पॉइंट्स की बात करें कि ऑयल एंड गैस पॉज़िटिव था, लेकिन इसने पॉइंट्स कितने डाले? तो पॉइंट्स जो है वो ना होने के बराबर हैं, सिर्फ़ 70 पॉइंट्स हैं। पावर जनरेशन के सिर्फ़ 73 पॉइंट्स हैं। तो ओवरऑल इसके अलावा आप जितने भी सेक्टर्स देख लें, वो सारे के सारे जो हैं, वो आपको रेड में नज़र आ रहे हैं। यानी कि अभी मार्केट जो है, उसका कुछ चलने का कुछ ज़्यादा मूड नहीं। तो अभी सूरत-ए-हाल जो है, वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मार्केट में हैं, तो स्टॉप लॉस के बगैर अगर आप ट्रेड लेंगे, तो मारे जाएँगे। या तो आप मार्केट से थोड़ा-सा साइड पे हो जाएँ, लेकिन अगर आपने ट्रेड लेनी है, तो स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड लेना इस वक़्त बहुत खतरनाक हो सकता है। और आखिर में एक बात और ऐड कर दूँ, अगर आपने स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर लिया, तो लग गया ना एक लोअर लॉक। मिसाल के तौर पर आज हमारी स्पेल की कॉल थी। अब स्पेल में हमारा एक प्रॉफिट टेकिंग का लेवल था, एक हमारा जो था वो स्टॉप लॉस था। अब नहीं, प्रॉफिट टेकिंग के 2 लेवल्स थे मेरा ख्याल है। अब प्रॉफिट टेकिंग में हमें उसमें से जो है वो डेढ़ रुपया मिल गया या 2 रुपए मिल गए या 1 रुपया मिल गया। अब फ़र्ज़ कीजिए कि अगर उसके बाद बंदा ये कहे कि नहीं जी, ये नीचे जाएगा तो फिर मैं इसको कीप करूँगा, तो फिर लग गया ना लोअर लॉक। सिर्फ ये एक एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दी है कि मार्केट में क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जो इस वक्त हालात हैं, अगर आप स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे तो वो जब 10% का आपका लोअर लॉक लगेगा, वो आपका पूरा कैपिटल उड़ा के रख देगा। तो अपने आप को किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाइए। अभी इस वक्त ये जो मार्केट है, ये क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस वाली नहीं है। ये मैंने को 2 हफ्ते पहले भी इस हवाले से गुज़ारिश की थी, क्योंकि लोग जो है वो क्वेरीज़ आती रहती हैं, अपडेट्स लोग करते रहते हैं, तो वो चीज़ हम वीडियो में डिस्कस कर देते हैं। आगे चलते हैं जी। अनाउंसमेंट्स के हवाले से बात करें, एयरलिंक की ₹7.74 की अर्निंग रही, ₹4 का डिविडेंड दिया, बड़ा अच्छा डिविडेंड है। जितने का शेयर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट बैड, बुरा रिजल्ट नहीं है। अच्छा, ये जो रिजल्ट हम डिस्कस करते हैं ना, ये इस तरह से सामने आते हैं, हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। हम कंपनीज़ की तफ़सील में नहीं जाते कि उसका हाफ ईयर का रिजल्ट क्या था या लास्ट क्वार्टर का क्या था, क्योंकि वो तो एक पूरा एनालिसिस उस कंपनी का हो जाता है ना। तो ये सिर्फ़ एक अपडेट होती है, इसको अपडेट ही कंसीडर किया करें। अटक सीमेंट की बात करें, ₹26 की अर्निंग, ₹4 का डिविडेंड। पोल की बात करें, ₹137 की अर्निंग, ₹70 का डिविडेंड, बहुत अच्छे। अटक रिफाइनरी की बात करें, ₹236 की अर्निंग, ₹12.5 का डिविडेंड, यानी कि अटक का पूरा ग्रुप देख लें आप। देखिए, ये जो ग्रुप्स के शेयर्स होते हैं, ये आपको किसी ना किसी हवाले से रेस्क्यू करते रहते हैं। नेशनल रिफाइनरी की बात करें जी, ₹200 का लॉस कर दिया इसने। इंडस मोटर ₹191 की अर्निंग, अच्छी अर्निंग है, इम्प्रूव हुई है। और ₹43 का डिविडेंड है। उसके बाद फर्स्ट क्रेडिट इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, उसकी 50 पैसे की अर्निंग है। आगे चलते हैं, अगली खबर जो है वो है लैंडमार्क स्पिनिंग के हवाले से कि ये लाइवन फार्मा लिमिटेड जो है, उनके साथ काम करने जा रहे हैं। सिर्फ इस खबर को मैंने क्यों ऐड किया? खबर को ऐड करने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ जो हमारी रिवायती इंडस्ट्री थी, चाहे उसमें चकवाल स्पिनिंग ले लें या दीगर कंपनीज़ के ले लें, तो आप ये देख रहे होंगे कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से हमारी जो कन्वेंशनल इंडस्ट्री है,
वो आहिस्ता-आहिस्ता अपना टाइप ऑफ बिज़नेस जो है वो आपको तब्दील करती हुई नज़र आ रही है। दीगर प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये अच्छी बात है कि जब तक आप अपना जो बिज़नेस का जो दायरा है वो नहीं बढ़ाएँगे, तब तक आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा नहीं होगा। जो नई से नई चीज़ें हैं, उनको अडॉप्ट करने में कोई मुज़ायका नहीं है। तो ये लैंडमार्क स्पिनिंग की मैंने खबर इसलिए शामिल की थी, ताकि ओवरऑल जो है, वो जिस वक़्त आप किसी भी कंपनी की रिपोर्ट पढ़ें, ख़ास तौर पर जो डिटेल रिपोर्ट आती हैं, तो उसमें ये चीज़ ज़रूर देखा करें कि उनकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं। क्या फ्यूचर में वो किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये ग्रोइंग इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इसकी जो ईपीएस है, वो भी ग्रो करेगी और अगर ईपीएस ग्रो करेगी, कंपनी प्रॉफ़िट में आएगी, तो शेयर होल्डर को भी उसका फ़ायदा होगा। अगली खबर जो है वो डीएफएमएल के हवाले से है, मुकर गए हैं लोग खबरें छाप के। ये डीएफएमएल जो है, ये बड़े शहज़ादे बंदे हैं। मुझे बड़ा हँसी आती है जो लोग काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं हमारे चैनल के साथ। वो अक्सर मैं इनके हवाले से जो है वो कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। तो बहरहाल टॉपलन सिक्योरिटीज़ ने कहा है जी कि हमने तो किसी किस्म का जो है वो कोई आर्टिकल नहीं छापा और उसके बाद जो डीएफएमएल वाले हैं उन्होंने पीएसएक्स को बता दिया है। चलें मैं लाइन पढ़ ही देता हूँ। Difan Farooq Motors Limited has announced today that Topline Security has categorically denied the publication of the article titled "The Diwan Farooq Motors Limited Key Takeaways." मैंने कहा जी हमने तो वो छापा ही नहीं है आर्टिकल। तो इसलिए हमारी भी कोशिश ये होती है कि हम छपी हुई को खबर पढ़ें। अगर फ़र्ज़ करें कल को इस खबर पर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, इस वेबसाइट की होगी। तो उस हवाले से जो प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन हुई, अब ये थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा, लिहाज़ा जिन-जिन के पास है वो अपना-अपना फैसला करें। अगली खबर जो है वो निशात मिल्स के हवाले से है कि वो एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यूके के अंदर। देखते हैं कि ये यहाँ पर क्या करते हैं, इनका टाइप ऑफ बिज़नेस क्या होगा। आपको याद होगा कि इसके साथ-साथ ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, उनमें भी ये जाना चाह रहे हैं और एक बात अगर आपके इल्म में मेरा ख़्याल होगी कि हमारे निशात वालों का जो कपड़ा है ये इंडिया में भी जाता है और वहाँ पर भी बिकता है। तो इनकी क्वालिटी बहरहाल अच्छी है। इनकी हो गई या दीगर ब्रांड्स हो गए, ये वक़्त के साथ-साथ ग्रो करते रहते हैं। बुरा शेयर नहीं है। हाँ, वक़्ती तौर पर इनके हालात जो हैं वो थोड़े-से टाइट हैं, लेकिन ग्रुप का शेयर है और इस ग्रुप के अगर आप जितने भी शेयर्स देख लें, निशात ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो आपको 90% कंपनीज़ जो हैं वो डिविडेंड देने वाली हैं, बल्कि हैं तो 100% ही, लेकिन 90 का लफ़्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि बाज़ औक़ात वक़्ती तौर पर चीज़ें ऊपर-नीचे हो जाती हैं। तो अच्छे ग्रुप्स के ऊपर नज़र रखने में कोई मुज़ायका नहीं है। आखिरी खबर जो है वो एयरलिंक के हवाले से है कि एयरलिंक जो है वो टेलीविज़न के हवाले से टीवी बना स्मार्ट टीवीज़ जो हैं, उनकी प्रोडक्शन के हवाले से अगले महीने से काम शुरू कर रहे हैं। इसके साथ इनका रिज़ल्ट भी अच्छा आया है, ₹4 का इन्होंने डिविडेंड भी दिया है, तो इस हवाले से अच्छी न्यूज़ है। लेकिन किसी को भी बाइंग या सेलिंग के हवाले से नहीं है, जो शेयर थी, जो खबर थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के लिए अगेन जो नेक्स्ट सपोर्ट नज़र आ रही है वो 78,000 की है, जिसको मार्केट इंशाल्लाह जो है वो रिस्पेक्ट कर सकती है और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड जो है वो अभी तक पॉजिटिव है। मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर जो है वो ट्रेड कर रही है और यहाँ से अगर मार्केट जो है वो बूम करती है तो देन यकीनन एक अच्छी मूव जो है वो मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जाने के मूड में नहीं है, तो देन आपके पास जो सपोर्ट है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आप ट्रेड ले सकते हैं, वो है 78,000 की। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास जो है वो 77,500 और फिर उसके बाद 77,000 की है। मार्केट की ये जो मूव है, जहाँ पर मार्केट काफ़ी दिनों से हमें जो है वो खड़ी हुई नज़र आ रही है, इसमें सिर्फ़ आपने एक चीज़ के ऊपर गौर करना है, जो कि आने वाले दिनों में भी आपके काम आएगा, कि हर कैंडल के ऊपर, चाहे वो ग्रीन कैंडल है या वो रेड कैंडल है, उसके ऊपर आपको कंटीन्यूअसली प्रेशर नज़र आ रहा है। कंटीन्यूअसली प्रेशर नज़र आ रहा है। और ये क्या है? ये इस चीज़ की निशानदेही है कि मार्केट जो है, उसका अभी फ़िलहाल ऊपर जाने का मूड नहीं है।
और दूसरे अंदाज़ में अगर आप ये समझें, तो ये एक बाकायदा तौर पर एक ज़ोन बनता चला जा रहा है। जैसे ही मार्केट इस ज़ोन के करीब आती है, आपको एक अच्छी खासी सेलिंग जो है वो देखने को मिलती है। ये इंडिकेट करने का मतलब ये था कि आपके पास कोई भी शेयर है, चाहे वो इस वक़्त प्रॉफ़िट में ही क्यों ना हो, जैसे ही मार्केट अपने इस सेलिंग ज़ोन की तरफ सफ़र करे, आप या तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए या अपनी कुछ क्वांटिटी जो है वो बेच दीजिए। क्योंकि सामने नज़र आ रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर इस ज़ोन में बहुत ज़्यादा है। यही वो छोटी-छोटी सी टेक्निक्स होती हैं जिसके साथ जो है वो आप मार्केट में प्रॉफ़िटेबल हो सकते हैं। हमने तो आज भी जो है वो मार्केट की क्लोजिंग के करीब जो है वो 2-3 शेयर खरीदे हैं, जिसमें हमने एक तो हबको खरीदा है। वो अभी फ़िलहाल ₹2 प्रॉफ़िट में है। अब सुबह देखेंगे कि इंशाल्लाह उसके साथ क्या करना है। इजाज़त दीजिए जी। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो नंबर जो है वो आपको थंबनेल से भी मिल जाएगा और इसके साथ जो है वो आपको चैनल से भी मिल जाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई। आखिरी बात ये थी कि इस महीने जो है वो हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर्स का, कि अगर आपको मार्केट में बिल्कुल नए हैं और आपको ये भी नहीं पता कि शेयर क्या होता है, तो आप हमारा बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर का कोर्स जो है वो जॉइन कर सकते हैं। ये 3 ट्रेनिंग होगी, वीक से मुराद 3 दिन की, 1 डे अ वीक। इसमें हम बात शुरू करेंगे व्हाट इज़ शेयर? शेयर क्या होता है? और फिर उसमें हम उसको लेकर जाएँगे कि आपने जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर की सिलेक्शन है वो किस तरह से करनी है। लेकिन अगर आपका बिगिनर्स क्लियर है, तो फिर आप इन्वेस्टर के हवाले से जो कोर्स है उसको अटेंड कर सकते हैं। जो लोग हमारे ग्रुप में हैं, इंशाल्लाह वहाँ पर वो पोस्ट कर दी जाएगी और मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब की जो कम्युनिटी है वहाँ पर भी ये पोस्ट कर दी जाए। अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।